ये हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक की कंपनीज जो पाकिस्तान में आपको बेची जाती हैं। यहाँ पे इनका नाम क्या होता है, क्या है इनका कैटेगरी, किस तरह की है, किसी को नहीं पता होता। जबकि पाकिस्तान जाके इन्हीं बाइक्स को रीब्रांड किया जाता है, इन पर अपनी कंपनीज के स्टिकर लगाए जाते हैं और मॉडल नंबर चेंज करके पाकिस्तान की भोली आवाम को चिपका दिया जाता है। चूँकि पाकिस्तान में अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स के इन मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो ये सारे चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं और हमारी पाकिस्तानी आवाम को इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि चाइना में ये किस कैटेगरी की कंपनी है, इसका क्या नाम है, वहाँ पे किस तरह परफॉर्म करती है, इसकी रेपुटेशन किस तरह की है, आया इसको लोग इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं करते। आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप लोगों के साथ चाइना में मौजूद जो मेजर कंपनीज़ हैं उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने करवाऊं और इनको पहचानने की भी थोड़ी बहुत आपको वो बताऊं कि आप किस तरह इन कंपनीज़ को पहचान सकते हैं और पाकिस्तान में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं एक इलेक्ट्रिक बाइक लेने का। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है और मैं चाइना में 1.5 साल से हूँ और यहाँ मैं इलेक्ट्रिक बाइक की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में हमने डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में देखना है कि पाकिस्तान में उनको किस नाम से बेचा जाता है और चाइना में उनका क्या नाम है, कौन सा मॉडल है और आया वो ख़रीदनी भी चाहिए या नहीं, उनकी रैंकिंग चाइना में किस तरह से है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल बताता चलूँ कि मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स लें। मेरा मसला सिर्फ उन कंपनीज़ के साथ है जो कि चाइना से हल्की बाइक्स इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान ले जाते हैं और वहाँ पे फिर लोगों को बहुत ज़्यादा महंगे दामों को बेचते हैं। एक तो उनको महंगी बाइक मिलती है और दूसरा उसमें क्वालिटी भी नहीं होती। तो कुछ अर्सा चलाने के बाद जब उनको मसला आता है तो वो समझते हैं कि सारी इलेक्ट्रिक बाइक ऐसी हैं और नॉन रिलायबल हैं और फिर वो अपने दोस्तों को भी मना करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक बाइक लेने की गलती ना करें। चलते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूँ और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह चाइना में कौन सी टॉप कंपनीज़ हैं जो कि वर्क कर रही हैं इस टाइम, किस कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक्स रिलायबल हैं और किस तरह से आपको इस वीडियो में आगे जाके अंदाज़ा हो जाएगा। तो पहली कंपनी जो चाइना में सबसे फेमस है, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड ही फेमस है, वो यादिया कंपनी है, जो कि मैंने ख़ुद भी 1.5 साल जिसको इस्तेमाल किया हुआ है। अभी भी मेरे पास यही वाली बाइक इनफैक्ट नीचे खड़ी हुई है जो इसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो यादिया को मैं अपनी हर वीडियो में इंडोर्स करता हूँ और मैं सब दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहे हैं तो यादिया को ज़रूर कंसिडर करें। अब इसको मैंने पहले नंबर पे इसीलिए ही रखा है और ये वर्ल्ड में ही पहले नंबर पे है क्योंकि काफ़ी ममालिक में इसकी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो भेजी जाती हैं और वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। ये एक तो काफ़ी रिलायबल ब्रांड है यादिया, बहुत ही स्टेबल जो इसकी परफॉर्मेंस है, बैटरी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, इसकी मोटर की परफॉर्मेंस भी ओवर द टाइम बहुत अच्छी रहती है, बिल्कुल चेंज नहीं होती। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर आप बात करें कि तो जब आप इसको विज़िट करते हैं, अब तो यादिया के स्टोर्स पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो गए हैं। 20 से 22 स्टोर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनमें सियालकोट, लाहौर, मुल्तान जैसे छोटे शहर में भी अब अवेलेबल हैं। तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप वहां जाकर भी इसको चेक करें और इसको कंपेयर करें बाकी इलेक्ट्रिक बाइक से। तो आपको देखकर और इसको टच करके भी फील करके आपको अंदाज़ा होगा कि ये बाइक्स बहुत ज़्यादा उनसे बिल्ड क्वालिटी में अच्छी हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहे थे तो मैं ज़रूर आपको यादिया रिकमेंड करूँगा कि आप यादिया की तरफ जाएं। इसका एक थोड़ा सा जो है नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि अभी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन जिस हिसाब से ये रिलायबल हैं, जिस हिसाब से इनकी स्टेबिलिटी है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर चेकआउट करें और ये वर्थ इट है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, यादिया ही लें। इसके कुछ मॉडल्स देखते हैं। पहला जो E10 मॉडल है सबसे टॉप मॉडल है, पाकिस्तान में भी लॉन्च हुआ हुआ है EPOCH टेक्नोलॉजी के साथ। इसके बाद पाकिस्तान में एक और मॉडल पहले बाकी कंपनीज लेकर आती थी, लेकिन अब क्योंकि यादिया ऑफिशियली पाकिस्तान में आ गया है तो यादिया खुद ही इसको वो कर रहा है। E8S Pro पाकिस्तान में बहुत कामयाब मॉडल रहा है इनका, 2000 वाट की मोटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोटर है और बहुत अच्छी बाइक थी। आगे देखते हैं, इनके और भी काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं और इनकी शेप भी आप देख लें तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि किस तरह स्पॉट करना है कि कौन सी बाइक किस तरह की है। सिर्फ शेप पे आपने नहीं जाना, क्योंकि छोटी जो कंपनीज होती हैं वो अक्सर बड़ी कंपनीज को कॉपी करती हैं, उनकी शेप्स कॉपी करती हैं। तो ये ना हो इस शेप की बाइक आपको कोई देसी बाइक चिपका दे और आप समझे यादिया की बाइक है। इसीलिए इसी वीडियो में मैंने आपको आगे जाके ये भी बताना है कि आप किस तरह देख सकते हैं कि ये किस कंपनी की बाइक है, इसकी क्या पहचान होगी।
तो हम इसके लोगो की तरफ आए तो इसका लोगो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसमें यादिया लिखा होता है या फिर ये वाला जो साइन है आपके सामने, ये वाला साइन बना होता है। तो ये कंपनी स्पेशली यादिया कोशिश करती है कि ये एम्बलम, ये जो साइन है, ये इनकी लाइट्स पे फ्रंट में हो या बैक लाइट जो है उसमें ये लोगो बना होता है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप इसको स्पॉट कर सकें। इवन जब ये पाकिस्तान में भी आई थी तो लोगों ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन इसके जगह जगह ये जो मार्किंग की गई है, एक अच्छी कंपनी की कोशिश यही होती है कि हमारा क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है तो हमारी उस पर एडवर्टाइजमेंट भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो इसके फ्रंट पे, इसके रिम्स के साथ, इसकी इवन मोटर पे भी आपको इसके एम्बलम, इसका लोगो मिलेगा, जिसकी पहचान है कि ये चीज़ जो है ये यादिया की है, ये चलने वाली है, ये रिलायबल है। अभी चलते हैं हम अपनी दूसरी बाइक की तरफ, जो कि मैंने इधर सेकंड नंबर पे रखी है। एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बिल्कुल टॉप ब्रांड्स नहीं हैं चाइना के, कुछ एक दो कंपनीज इनसे भी अच्छी हैं, लेकिन वो उनको मैंने अभी इसीलिए इधर नहीं रखा क्योंकि उनका टारगेट आम आवाम नहीं है, वो थोड़ी सी प्रीमियम है, इनसे भी ज़्यादा प्रीमियम है। उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि मैं विश करता हूँ कि वो भी कंपनीज पाकिस्तान में आए, तो वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। दूसरे नंबर पे जो कंपनी है वो टेल जी है। ये यादिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइना में, तो ये कोशिश करते रहते हैं कि हम जो है यादिया को कम्पीट करें, तो जिसका फ़ायदा आवाम को होता है। ऑफकोर्स जहाँ पे कंपटीशन होगा उसमें फ़ायदा जो है यूज़र को होगा। तो ये भी काफ़ी रिलायबल है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में उससे थोड़ी कम है, और इसकी प्राइसेस ऑफ कोर्स क्योंकि उससे थोड़ी सी हल्की हैं, इसकी प्राइसेस कम हैं क्योंकि ये उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर दें जो कि यादिया के बड़े मॉडल्स में हैं, और उनकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा फीचर्स मिल सकते हैं कम प्राइस में। ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको एक आपको बजट है सर्टन, उसमें यादिया की एक बाइक मिल रही है जिसकी 1500 वाट मोटर है, तो यकीनन टेल जी की उसी प्राइस में जो बाइक होगी उसके 1800 मोटर वाली बाइक आपको मिल सकती है। लेकिन थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो आपको बिल्ड क्वालिटी में करने पड़ेंगे, और ये भी चाइना का सेकंड नंबर पे ब्रांड है। इसके भी मॉडल्स जो हैं ये देखिए आप, यादिया की तरह की ही इसकी लुक है, क्योंकि अक्सर ये कंपनीज एक दूसरे के डिज़ाइंस को कॉपी करती रहती हैं, इधर भी थोड़ा बहुत ट्वीक्स के साथ। लेकिन ये चाइना में जो शेप रही है ये बहुत ज़्यादा इन रही है। मैं आइंदा किसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि अभी चाइना में कौन सी शेप्स बाइक की इन ट्रेंड हैं और कौन सी गुजर चुकी हैं जिनको अब कोई नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा बेची जा रही हैं, क्योंकि चाइना वालों ने अभी ये वाला स्टॉक क्लियर करना है, तो वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, और पाकिस्तान में वो धड़ाधड़ जो कंपनीज हैं नए मॉडल के नाम पे बेची जा रही हैं, हालांकि वो बाइक्स की जो मॉडल्स हैं वो 10-10 साल पुराने हैं। तो ये देखें टेल जी का ये एक मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था जिसको यादिया ने कॉपी किया है इनफैक्ट। तो इस तरह भी होता है कि छोटी कंपनीज की कुछ डिज़ाइन जो होते हैं वो बड़ी कंपनीज भी कॉपी करती हैं। तो इसका भी अगर हम देखें कि क्या किस तरह हम देख सकते हैं, इसमें भी छोटी कैटेगरी की बाइक्स हैं, मीडियम कैटेगरी की भी बाइक्स हैं और अपर कैटेगरी की भी बाइक्स हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, इनमें बैटरी और मोटर का फ़र्क होता है। ऑफकोर्स अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं तो ये सबसे छोटा मॉडल है, और बाकी मॉडल इससे बड़े होते हैं जो कि 72 वोल्ट बैटरी के साथ भी आते हैं। हम देखते हैं कि इसका लोगो या इसकी पहचान क्या है। तो मैंने इसका लोगो जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस तरह या तो टेल जी के साथ लिखा होगा या फिर सिंपल ये इस तरह का लोगो बना होगा। अब ये भी मार्किंग यादिया की तरह बहुत ज़्यादा करती है कंपनी। अगर हम पिछले ही मॉडल्स में देखें तो ये आपको सामने नज़र आ रही होगी कि किस तरह इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। ये नीचे भी इन्होंने टेल जी लिखा हुआ है। अभी टेल जी की बाइक्स पाकिस्तान में आई ज़रूर हैं, लेकिन इनकी ऑफिशियल डीलरशिप मेरा नहीं ख्याल कि आई होगी। मज़ीद प्रोमिनेंट देखें आप उनकी मार्किंग के किस तरह उन्होंने अपना एम्बलम जो है वो इसके अंदर भी लगाया हुआ है, लाइट के अंदर, पिछली लाइट में भी यकीनन लगा होगा, और जगह जगह उन्होंने अपनी मार्किंग की हुई है। और अभी हम चलते हैं पाकिस्तान बल्कि चाइना में मौजूद तीसरी कंपनी पे, जो कि तीसरे नंबर पे। अभी आपने नोट करना है कि जिस तरह हम नीचे आते जा रहे हैं उसी तरह चीज़ें अफोर्डेबल होती जा रही हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करते रहिएगा कि सबसे पहले यादिया थी, उसके बाद टेल जी थी, उसके बाद अब आइमा कहीं जाके आ रही है। तो ये भी काफ़ी यहाँ पे अफोर्डेबल स्टाइलिश लुक के साथ, क्योंकि बाइक आती थी स्टूडेंट्स अक्सर यही लेते थे, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वुहान चाइना में, यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि सस्ती बाइक लें, कुछ ही ऐसा उन्होंने वहाँ रहना होता है और उसके बाद फिर चले जाते हैं।
तो ये मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बाइक है। और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिलीवरी गाइस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप किस तरह एक डिलीवरी बॉय की बाइक देखकर जज कर सकते हैं कि वो किस तरह की बाइक रखते हैं। किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। ये भी एक अफोर्डेबल मॉडल है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा शेप्स उन्होंने लाई हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यादिया की टाइप की, अब यादिया का ये अपना डिज़ाइन नहीं है, ये इन्होंने मतलब मिल के ही इवॉल्व किया हुआ है जिस तरह इवॉल्व करता है। ये तकरीबन 2-3 साल पुराना डिज़ाइन है इलेक्ट्रिक बाइक्स में, जो अब ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके बाद भी एक डिज़ाइन आया था जो कि मैं आप लोगों को किसी वीडियो में, बल्कि शायद इसी में भी आ जाए, वो भी दिखाऊँ। और उसके बाद जो डिज़ाइन अभी चल रहा है वो भी अगली वीडियो में आप देख लेंगे। तो इधर भी आइमा के काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स मौजूद हैं जिसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये वाली स्पेशली बाइक जो है ये पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर है। आइमा की काफ़ी कंपनीज लेकर आ रही हैं आइमा की बाइक्स। तो उसमें ये वाला मॉडल अक्सर लड़कियों के लिए लेके आ रही हैं, जबकि अब चाइना में भी जाहिर है लड़कियां बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं इसको। तो इसकी बड़ी बाइक्स भी हैं, जैसे अब ये आप देख के पहचान सकते हैं कि ये किस बाइक की कॉपी है। तो ये E10 की कॉपी है जो कि यादिया का फेमस ब्रांड है, फेमस बाइक है अभी जो चल रहा है। इसमें भी छोटी बाइक्स हैं जो कि अपने हर किस्म के कस्टमर्स को, क्योंकि इन्होंने वो करना होता है, देखना होता है, तो हर किस्म की ये भी जो है बाइक्स बनाती हैं। अगर इसकी लोगो की बात करें तो आइमा का इस तरह का लोगो होता है, AA लिखा होता है, उसके साथ आइमा लिखा होता है। इसकी पहचान भी आपने पिछले उसमें देख ली कि किस तरह इन्होंने भी स्क्रीन में पिछली लाइट में लगाया हुआ है। लेकिन जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह ये बाइक्स चीप होती जा रही हैं, तो इनकी जो स्पॉट करने की वो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इन्होंने अपने लोगोस वगैरह कम से कम लगाए हुए हैं। इसकी वजह आगे जाके आपको बताता हूँ। इसके बाद चौथे नंबर पे आप तीसरे नंबर, ये चौथे नंबर पे होगी बल्कि ल्यूजियन बाइक। बेसिकली आइमा के बाद मैं जितनी बाइक्स होती हैं मैं उनको देसी बाइक कंसिडर करता हूँ, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती और मैं पर्सनली उनको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। ल्यूजियन की बाइक है, ल्यूजियन की बाइक इस लिए शायद फेमस है पाकिस्तान में। तो बहुत ज़्यादा ये वाला मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा था बहुत पुराना मॉडल है पाकिस्तान में, अब इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस शेप की आप बाइक ले रहे हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों को मना करूँगा कि ये बाइक ना लें, क्योंकि ये 10 से 12 साल पुराना डिज़ाइन है। इसमें भी डिज़ाइन डाइवर्सिटी होती है और इसमें भी आप कम पैसे दे के ज़्यादा चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो जाहिर है इट कम्स विद अ कॉस्ट कि आपकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। तो मैं ये रिकमेंड आपको नहीं करूँगा कि आप इस तरफ जाएँ। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है तो आप ज़रूर किसी अच्छे ब्रांड की बाइक लें, देसी बाइक ना लें। जबकि आपने अगर ऐसे ही मज़ा लेना है अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ तो फिर आप यू कैन गो अहेड विद इट, या फिर आपका अगर बजट लो है तो। ल्यूजियन की बाकी थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बाइक्स भी हैं जिस तरह अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इनफैक्ट ये वाला मॉडल भी आई थिंक पाकिस्तान में आया था। हाँ जी, ये पाक व्हील से ही मैंने पिक्चर उठाई है, तो यकीनन पाकिस्तान में आया होगा। तो इसकी पहचान देखें ल्यूजियन की इस तरह की है कि इसका लोगो आपके सामने स्क्रीन पर, इस लोगो से आप इस कंपनी को पहचान सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, आई एम नॉट श्योर इफ नंबरिंग इज़ करेक्ट, जो हमारे पास बाइक है वो शाओ दाओ की है। बाइक देखकर शायद आपको अंदाज़ा हो गया हो कि ये कौन सी कंपनी है। अब देखें रैंकिंग में चौथे 5वें नंबर पे हम पहुंच गए हैं, वो कहाँ यादिया और कहाँ शाओ दाओ। तो ये वाली बाइक पाकिस्तान में एक कंपनी लेकर आई थी, तो रमज़ा आई थिंक कंपनी का नाम है, मेट इसका मॉडल था, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपना जहाँ जहाँ स्टिकर लगा लिए थे यहाँ वहाँ और इसको एडवर्टाइज़ किया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी किया था। ये फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा डिज़ाइन था इसकी वजह से। तो ये शाओ दाओ कंपनी की बाइक है, अगर अभी तक नहीं पहचाना था तो शायद आप बाद में पहचान लें। एनीवेज़ ये स्लाइड्स कुछ मिक्स हो गए। हाँ जी, ये है शाओ दाओ। तो शाओ दाओ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये पूरी पिक्चर यूनिक की उठाई हुई है रमज़ा की। अब कोई उन्होंने अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर ही हायर नहीं किया कि उनको जो है वो मॉकअप तो अच्छा से बना के दे, न्यू एशिया ऐसे लिख दिया, रमज़ा लिख दिया, दूर से पता चल रहा है कि ऊपर से ऐसे लिखा हुआ है। तो ये कोशिश करती हैं कंपनीज। यहाँ पे आप देखें तो इसका लोगो भी नज़र आ रहा होगा छोटा सा, जो आपके आगे मैं आपको लोगो दिखाता हूँ इसका। तो कंपनीज पाकिस्तान में कोशिश करती हैं कि उसको रीब्रांड करके अपने नेम से करें, क्योंकि वो अपना नेम इस्तेमाल करना चाहते हैं। लोगों को नहीं पता कि चाइना में जो वो ये बाइक बेच रहे हैं वो चाइना में उसकी क्या पॉपुलैरिटी है, क्या किस तरह की बाइक है। तो इस बाइक की भी छोटे मॉडल्स भी आते हैं, बड़े मॉडल्स भी आते हैं, हर किसी की हर कैटेगरी में बाइक आती है। तो इसका लोगो, इसकी पहचान जो है, इसका लोगो है और वो है ये शाओ दाओ की, बल्कि ये जो कंपनी है चाइनीज़ में इसका नाम है शाओ दाओ।
तो आप इस कंपनी से इसको पहचान सकते हैं। इन सब के साथ जो है एक और मॉडल है, इन दो आखिरी 2-3 जो जिनको मैं देसी कह रहा हूँ, इनके दरमियान में एक और मॉडल आता है। एक कंपनी है, उसका नाम है सुनरा। सुनरा को मैंने इधर सिर्फ इसका लोगो इसलिए लगाया कि पाकिस्तान में कुछ कंपनीज इनकी बाइक्स को इंपोर्ट करवा रही हैं, लेकिन ये बाइक्स हमने चाइना में बहुत ज़्यादा नहीं देखी, स्पेशली मैंने नहीं देखी, क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि जो है ये हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो अगर इनको कहीं किसी और कंट्री से किसी स्पेसिफिक मॉडल्स की वो रिक्वेस्ट होती है तो ये उनकी ब्रांडिंग करके दे देते हैं। तो आप देखें कि ये किस तरह का लो ब्रांड है उसमें यादिया की निस्बत, और ये आपको कंपनी बना के दे देंगे और आपकी कंपनी का सारे स्टिकर्स वगैरह लगा के देख लेंगे। अब इसको मैंने किस तरह स्पॉट किया, मैं कल परसों वीडियो देख रहा था पाक व्हील बाइक की। तो यहाँ पे देखें रीवो की एक बाइक है। अब मैं पाकिस्तानी मार्केट के मॉडल्स की मुझे इतनी पहचान नहीं है, तो मैंने इसको सर्च किया तो देखा ये रीवो की बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग। अब नया बंदा जो है वो समझेगा जिस तरह ये बंदा इसमें बता रहा था, मैं वीडियो प्ले नहीं कर सकता, कि हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, हमने ये किया, हमने वो किया है। जबकि बाद में पता चला, बाद में देखा तो इसकी बैक लाइट में भी आप देख सकते हैं और इसके नीचे ये पिस्टन में भी आप देख सकते हैं कि ये एक सुनरा की बाइक है जो इन्होंने मतलब सुनरा से बनवाई है। चाइनीज़ कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और उस पर अपना लोगो वगैरह लगाया, और आप उसकी रैंकिंग का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि वो किस तरह की लो रैंकिंग बाइक है। तो इसके बाकी भी डायसेक्ट करें तो इसी तरह की होंगी। अगर अभी हमें देखें कुछ बाइक्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, देखते हैं किस किस कंपनी की हैं। तो ये रमज़ा की ये जो बाइक है, अब इसका मॉडल नंबर A700 इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये देखें आइमा की बाइक है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, इधर रमज़ा लिखा हुआ है, यहाँ न्यू एशिया लिखा हुआ है, लेकिन आइमा की ब्रांडिंग ज़ाहिर है वो नहीं हटा सकते थे, तो वो यहाँ पे मौजूद है। ये वो वाली शादाओ की बाइक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई, यहाँ इसका लोगो लगा हुआ है, न्यू एशिया की है, रमज़ा की बाइक, इसको बनाकर बेचा जा रहा है। तो अपना नाम ज़ाहिर है उन्होंने यूज़ करना होता है। नाउ देयर इज़ नथिंग बैड इन सेलिंग दीज इलेक्ट्रिक बाइक्स दैट आर नॉट वेरी ब्रांडेड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शुरू में तो एटलीस्ट लोगों को या तो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें, या फिर उनकी जो आप हल्के मॉडल्स लेके आ रहे हैं उनकी प्राइसेस इतने लो करने के लोगों को ये गिला तो ना होगी यार, हमने इतने पैसे भी इस पर खर्च किए हैं और हमारे पास जो चीज़ निकल के आई है वो भी फजूल है। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक आइमा की बेची जा रही है। इसी के अलावा इवियन है, ये देखें ये भी किसी देसी ब्रांड की बाइक्स उठा के पाकिस्तान में बेच रहे हैं। तो मैं किसी एक वीडियो में ही इन सब को डाइसेक्ट करके बताऊंगा। तो ये था इस वीडियो में। अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि मैं बनाऊंगा इस टॉपिक पे कि मेरी क्या विश है कि कौन सी बाइक इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं पाकिस्तान में आनी चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जो चाइना में मौजूद हैं, और मैं उसको ज़रूर पुश करूंगा कि वो पाकिस्तान में भी लेके जाएं। ऑफिशियल डीलरशिप से भी रिक्वेस्ट करूंगा, तो उस पर भी वीडियो आने वाली है, जल्दी देखिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।